सो हेलो एवरीवन, आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग फाइन। यार ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिसका इंटर क्लियर नहीं हो पाया है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर हम लोगों को अभी एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देने चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिस्कशंस होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट जो भी रिजल्ट आया है उसको होल हार्टेडली तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे तुम्हें वो एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट रहे या इजी रहे। आई डोंट नो दैट इजी उनके लिए होगा जिन्होंने शायद ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी होगी। डिफिकल्ट तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए ही डिफिकल्ट होने वाला है टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर फैक्ट। बट यार एक चीज समझना, जब तक आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे इसे ना, तो आप लोग शायद आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी पढ़ाई के लिए। आप लोग अच्छे से प्लान नहीं कर पाओगे। यू विल बी हैविंग द फॉल्स होप्स, यू विल बी ब्लेमिंग दैट मेरा ये पेपर अच्छा गया था और फिर भी ऐसे हुआ। आई टोटली अग्री यार, तुम्हारा पेपर अच्छा गया भी होगा, बट द थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड एट टाइम्स। चेकिंग कभी कभी डिफिकल्ट होती है, चेकिंग कभी कभी दूसरे तरीके से होती है। सो you cannot blame any of the things at this point of time. All you need to do is you need to accept the particular situation. सबसे पहली चीज, जिसको भी लगता है कि यार मेरा बहुत ही कम मार्क्स से बच गया है, ठीक है, और उसको रिवैल्यूएशन के लिए देना है, बिल्कुल दो, बिल्कुल रिवैल्यूएशन के लिए दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली गिव फॉर द रिवैल्यूएशन, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिनको 193 मार्क्स भी आए हैं, 7 मार्क्स से रह गया है, किसी का 5 मार्क्स से रह गया है, किसी का 10-15 मार्क्स से रह गया है। तो यार दैट इज एब्सोल्युटली फाइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट रिवैल्यूएशन के भरोसे तुम लोग नहीं रह सकते हो। रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा हमें नहीं पता है, और रिवैल्यूएशन में आई एब्सोल्युटली फील दैट कि यार दिस इज ऑल द लक गेम। सो ऐसा नहीं है कि रिवैल्यूएशन में कोई पास नहीं हुआ है, बट ऐसा भी नहीं है कि रिवैल्यूएशन में डेफिनेटली तुम पास होने वाले हो। अगर सपोज तुम रिवैल्यूएशन को, ठीक है, 11th ऑफ लेट अस से जनवरी, तुमने सपोज 2-3 दिन में रिवैल्यूएशन के लिए डाल दिया, ठीक है। रिवैल्यूएशन में डालने के बाद उसके 4 वीक्स के अंदर प्रोबेबली वो रिजल्ट आता है। अब 4 वीक्स टू 6 वीक्स भी हो सकता है। अगर वो नहीं आता है या फिर वो लेट आता है, 1 महीना क्या करोगे? फॉल्स होप्स में तो नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है सिलेबस इज ह्यूज एंड इवन you know that कि it is really going to be difficult if you start late। तो मैं ये कहूँगा रिवैल्यूएशन के लिए डाल दीजिए। आपको लगता है कि मुझे ना 2 पेपर का डर लग रहा है, 2 पेपर का मुझे ऐसा है कि मुझे कम मार्क्स मिले हैं, एंड यू आर बिटवीन लेट अस से 185 से ऊपर तुम्हारा स्कोर है लेकिन 200 से नीचे है, तो डेफिनेटली तुम लोगों ने रिवैल्यूएशन के लिए डालना ही चाहिए। अगर किसी को अपनी गलतियां देखनी है तो वो भी रीचेकिंग मतलब सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में आज मुझे चर्चा नहीं करनी है, वो हम लोग चाहे तो सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। मुझे यहाँ पर चर्चा करनी है कि हम लोग एक ग्रुप दे अभी या फिर 2 ग्रुप्स दे। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ सकते हैं कि जिन्होंने अभी दोनों ग्रुप्स दिए थे लेकिन दोनों ग्रुप्स नहीं निकले। तो तुमने दोनों ग्रुप्स दिए थे तो डेफिनेटली तुम्हारी पढ़ाई अच्छी करी होगी तुम लोगों ने। तो मैं ये कहूँगा कि तुम लोग फिर से दोनों ग्रुप के लिए ट्राई बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हें लग रहा है कि अटेम्प्ट थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और तुम्हें लग रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है और मुझे भी कैसे भी कर कर कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ज़िंदगी में और मुझे पूरी जान लगानी है, तो यार अगर ऐसा सिनारियो है तो एक ग्रुप के साथ लेकिन फिर शॉर्ट पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन यस डेफिनेटली अगर तुमने दोनों दिए हैं और दोनों की पढ़ाई अच्छे से हो गई है तो अभी भी तुम्हारे पास मई तक एक सफिशिएंट समय है। तुम लोग दोनों ग्रुप्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और दोनों देने भी चाहिए। अगर तुम उस कैटेगरी में आते हो, उस कैटेगरी में भी लोग हैं जहां पर उन्होंने सिर्फ एक ग्रुप दिया था, दोनों ग्रुप्स उन्होंने नहीं दिए थे। दे हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड विद द सेकंड ग्रुप के क्लासेस, बट उनको अभी फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छे से आता है। मे बी 1-2 अटेम्प्ट्स उनके हो चुके हैं, फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छे से हो गया है। सेकंड ग्रुप के क्लासेस प्रोबेबली यू आर गोइंग टू फिनिश इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक। शायद तुम्हारे सेकंड ग्रुप के क्लासेस अगर खत्म हो जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल 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 तुम लोगों को एग्जाम दोनों ग्रुप्स की ट्राई करनी चाहिए। हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है
क्योंकि तुम लोग तुम्हारे दिन का फर्स्ट हाफ भी सेकेंड ग्रुप के लिए देते हो, सेकेंड हाफ तुम ग्रुप 2 की रिवीजन, ग्रुप 1 की रिवीजन करते हो। सपोज तुम लोगों का ग्रुप 1 तो हो ही चुका है, तो यू आर डेली डूइंग द ग्रुप 1 एज वेल। और तुम्हारी क्लासेस अगर खत्म होने में है तो क्लासेस के साथ साथ तुम्हारा ग्रुप 2 भी हो रहा है। बट मेरा ऐसे मानना है कि 10th ऑफ फरवरी तक फिर तुम्हारी क्लासेस सारी ग्रुप 2 की हो जानी चाहिए। अगर तुम क्लासेस कर कर ग्रुप 2 देना चाहते हो तो दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक ही देना चाहिए। तो यहाँ पर अभी दो चीजें हो गई। एक तो वो जिनके ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म होने में है प्रोबेबली इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी, वो यहाँ पर दोनों ग्रुप्स दे सकते हैं, बिल्कुल वो यहाँ पर दोनों ग्रुप्स दे सकते हैं, प्रोवाइडेड क्लासेस खत्म हो रही है समय पर। तो उनको अभी कैसे प्लान करना है कि फर्स्ट हाफ में भले ही ग्रुप 2 कर लो, सेकेंड हाफ में ग्रुप 1 कर लो। ग्रुप 1 की प्रिपरेशंस जैसे तुम्हारी पहले थी वैसे तुम लोग अभी करते रहो अच्छे से। अगर तुम्हें लगता है कि दोनों भी हमारा ठीक से नहीं हुआ था, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी, या फिर किसी सब्जेक्ट में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इफ यू फील दैट कि यार मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गया है, तो भाई अगर गड़बड़ हो गया है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास कर लो। मैं ये नहीं कहूँगा कि कहाँ से क्लास करनी है, तुम्हें जहाँ पर समझ में आता है वहाँ पर क्लास करो, बिकॉज आई डोंट नो कि तुमने कहाँ से क्या क्या क्लासेस लिए हैं। लेकिन इवैल्यूएट करो और क्लासेस, इफ एट ऑल यू फील दैट यू लैक इन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देन यू कैन डू द क्लासेस। अदरवाइज क्लासेस दोबारा करने में मतलब नहीं है। अगर तुम्हें समझ में आ गया है, इफ यू आर इन 180 से लेके 200 के जोन में, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद तुम्हारा ज़्यादा तुम्हें क्लासेस करने की ज़रूरत है। देयर माइट बी सम फ्यू कॉन्सेप्ट जहाँ पर तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, वो फ्यू कॉन्सेप्ट तुम लोग कर सकते हो। बट अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें लग रहा है कि शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा उसके बाद क्लासेस करते हो, सम पीपल आर लाइक कि जो कि क्लासेस करने के बाद क्लैरिटी आती है, मोटिवेशन मिलता है, एंड देन वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कैटेगराइज योरसेल्फ, वेयर डू यू फॉल इन। मैं कहूँगा कि अगले कुछ महीनों के लिए छोड़ दो, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ों से पता नहीं तुम्हारा वास्ता कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, बट मैं तक तो नहीं रहना चाहिए। वो लोग भी समझ जाएंगे, उनको भी पता है, पूरे दुनिया को पता है कि सीए में कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। एवरीवन विल अंडरस्टैंड यू, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि यार मेरा फ्रेंड निकल गया है, मेरा हुआ नहीं है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुमसे आगे चले गए, राइट, एंड यू फील दैट कि यार अभी क्या होगा, कोई टेंशन मत लो यार, कोई टेंशन मत लो, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। एवरीवन इज हैविंग देयर ओन टाइम जोन, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, बिल्कुल चलता है, तो उसकी चिंता मत करो। रिलेटिव्स क्या कहेंगे इसकी भी चिंता मत करो, टेम्पररी है, ये सब कुछ टेम्पररी है। फ्रेंड्स आगे चले गए, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। इसलिए मैंने कहा कि एक्सेप्ट कर लो यार, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो। तो जितना जल्दी आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, उतने जल्दी से आप लोग आपकी प्रिपरेशंस को अच्छे से लेकर जा सकते हो। टेक योर टाइम, एब्सोल्युटली फाइन, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, दैट इज फाइन। एक दो दिन तुम्हें फिर से वो रिवाइव होने में लगेगा, बाउंस बैक होने में लगेगा, तब तक अच्छा प्लान बनाओ, थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू कर दो। इफ यू नीड द गाइडेंस, टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन्स और सीनियर्स और टीचर्स जो तुम्हें हमेशा अच्छे से गाइड करते हैं। देखो यार, हर इंसान का सेम मेंटोर नहीं हो सकता है, ठीक है, अलग अलग इंसान को अलग अलग मेंटोर्स होते हैं। किसी को कोई पर्टिकुलर टीचर से बात कर अच्छा लगता है, तो किसी को शायद किसी सीनियर से बात कर अच्छा लगता है, किसी को शायद मॉम डैड से भी नॉर्मली बात करी तो अच्छा लगता है। सो सीक दैट पर्सन्स अराउंड यू, जस्ट टॉक टू देम एंड गेट बैक, ठीक है, बाउंस बैक। यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट, दिस इज नॉट द एंड। सीए का रिजल्ट ओवरऑल कम ही आता है, दैट्स द फैक्ट, एंड एवरीवन नोज दैट। इट इज जस्ट दैट कि शायद तुम्हारे लिए ये समय नहीं था। नेक्स्ट बार इतने अच्छे से कंसिस्टेंसी से मेहनत करना, इतनी अच्छे से प्रिपरेशंस करना कि यार तुम्हें कोई मौका ही नहीं मिलेगा कि यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट निगेटिव आ रहा है कि क्या आ रहा है। एंड दिस इज नॉट द एंड। वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ, आई विल डू इट, ठीक है। रास्ता आसान नहीं होगा, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारा डिमोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे कई बार लगेगा कि यार मैं इस लूप में फंस गया हूँ,
क्योंकि किसी किसी को बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं, किसी किसी का पहला अटेम्प्ट होगा। अगर तुम्हारा पहला अटेम्प्ट कभी नहीं निकला है तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली राइट नाउ, बिकॉज जिसके बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लग गए हैं ना, उनकी हालत देखना यार बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जिनके अटेम्प्ट लग जाते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, सीरियसली टेलिंग यू। तो अभी ही सारी चीज़ों को रोक कर, जो भी तुम गलत कर रहे थे या फिर जिसमें भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ होगा, सारी चीज़ें छोड़कर पूरी मेहनत लगा दो। एक बार पास हो जाओ यार, आज़ाद पंछी बन जाओगे एटलीस्ट फॉर अ ईयर। फाइनलिस्ट जब बन जाओगे ना तुम, सीए फाइनलिस्ट, तो 1 साल तक तुम लोग आज़ाद पंछी रहोगे। उसके बाद तुम्हें ऑफिस भी करना है, क्लासेस भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। So yes, do let me know whatever doubts you have, whatever queries you might be having. Definitely I will try to solve it. I will try to make a video on it because I cannot individually talk to many people on the phone. तो I just thought कि यार एक वीडियो के थ्रू शायद कुछ लोगों तक ये मैसेज भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। रिवैल्यूएशन के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या करना है, अच्छे से इवैल्यूएट करके डिसीजन लेना, उसके लिए भी सारी चीज़ें बता दी है। अगर तुम्हें रिवैल्यूएशन के भी बारे में कुछ चाहिए है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे, एक्सेप्ट कर लो यार, एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। थिंग्स विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।